ज़िंदगी में परेशानियाँ और तकलीफ़ें आती हैं। आज हम लॉकडाउन में हैं, लेकिन आइए देखें इस्लाम की तारीख़ क्या कहती है। सबसे पहला लॉकडाउन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पे लगा था कि ये जो गंदम का जो दरख्त है इसके करीब नहीं जाना, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम चले गए, भूल हुई। अल्लाह ने फिर दोबारा एक लॉकडाउन में डाल दिया, ज़मीन पे उतारा। 300 साल तक लॉकडाउन में रहे। निजात कैसे मिली? एक तो रोते रहे, दूसरा अपनी आजिज़ी पेश की, रब्बना ज़लमना अनफुसना वल्लम तगफिर लना वतरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। और तीसरा, मेरे और आपके नबी इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला पेश किया। अल्लाह ने वहाँ से निजात अता फरमा दी। और फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का सबसे सख्त लॉकडाउन हुआ, जब उन्हें मछली के पेट में 40 दिन तक रहना पड़ा। फिर निजात कैसे हुई? अल्लाह फरमाता है, उन्होंने एक तस्बीह पेश की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ए अल्लाह, तू पाक है, तू इबादत के लायक है और मैं ज़ालिम हूँ। अगर अल्लाह फरमाता है, अगर वो वहाँ पे मेरा जिक्र ना करते, आजिज़ी पेश ना करते, तो वो सारी ज़िंदगी मछली के पेट में रहते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का लॉकडाउन हुआ। एक तूफ़ान आया, तूफ़ान ने लॉकडाउन कर दिया। फिर निजात किसकी हुई? उन्हीं की हुई जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में चले गए। जो कश्ती से बाहर रहा, बेशक वो औलाद थी, अल्लाह ने कहा ये तुम्हारी औलाद नहीं है, चूँकि ये नाफरमान है। वो कश्ती में गए, कश्ती चल नहीं रही थी। कश्ती के ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी लिखा, कश्ती चल पड़ी। तो दोस्तों, आज हमारे लिए कौन सी कश्ती? आज हम परेशानियों के भंवर में हैं। आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे अहले बैत कश्ती नूह की तरह हैं, जो इनमें सवार हो गया नजात पा गया, और जो बाहर रहा वो गर्क हो गया। तो दोस्तों, हमें भी अहले बैत पाक का वसीला पेश करके, उनसे मोहब्बत करके हम इस लॉकडाउन और इस परेशानी से निकल सकते हैं। फिर मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गारे सौर में लॉकडाउन हुआ। जब दुश्मन पीछे थे, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यार गार के साथ गारे सौर में तशरीफ़ ले गए। दुश्मनों के कदमों की आहट सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की परेशानी की वजह से कहा, आपकी वजह से परेशान हुए। आपने कहा दुश्मन आ गया है, तो आपने वहाँ पे क्या कहा? ला तहज़न इन्नल्लाह मआना, गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। फिर अल्लाह ने साथ दिया। तो दोस्तों, कोई भी तन्हाई नहीं रहती जब बंदे को ये एहसास हो कि अल्लाह उसके साथ है। हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, जब मेरा दिल करता है मैं अपने रब से बातें करूं तो मैं नमाज शुरू कर देता हूं, और जब मेरा दिल करता है मेरा रब मुझसे बातें करे तो मैं कुरान पाक की तिलावत शुरू कर देता हूं। हमें तो तन्हाइयों को महफिल बनाने का तरीका ही नहीं आया, वरना बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारी तन्हाइयाँ जो हैं वो महफिलें बन जाती हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लॉकडाउन हुआ। 40 दिन तक बागियों ने आपका मुहासरा किया। तो उस लॉकडाउन में आप कर क्या रहे थे? जब बागियों ने आपको शहीद किया तो आप कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे थे, और आपका खून जब आप शहीद हुए तो कुरान पाक के वर्कों के ऊपर गिरा। और फिर ये कुरान पाक हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का गवाह बन गया, जो कुरान खुद कहता है कि शहीद जिंदा है। तो वो लॉकडाउन के दौरान तिलावत कर रहे थे। और फिर लॉकडाउन हुआ करबला में, 3 दिन तक मुहासरा किया गया, और हज़रत मौला इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके बच्चों, उनके अहल व अयाल पर पानी बंद कर दिया गया। कुछ भी नहीं था, बस वहाँ पे क्या था? अली अकबर तुम अजान पढ़ो, हम सारे नमाज पढ़ेंगे। सारी रात खैमों में कुरान पाक की तिलावतें होती रही थी। और जब बिल्कुल आखिरी वक्त मुश्किल का आया, जब ज़ालिमों ने आपका सर तन से जुदा किया, उस वक़्त भी आपने सबसे पहली ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि आज मुझे नमाज अदा करने दो, जुम्मे की नमाज है, मुझे नमाज पढ़ने दो। ऐन नमाज की हालत में अपने रब के पास पहुँच गए। तो दोस्तान मोहतरम, देखें हम क्या कर रहे हैं लॉकडाउन के अंदर, और लॉकडाउन से निकलने की सूरतें अल्लाह ने और अल्लाह ने अपने प्यारों को क्या बताई, किस तरह उन्होंने अपने बुलंद मुकाम होने के बावजूद अपनी आजिज़ियाँ पेश की। वो जालिम नहीं थे, वो अल्लाह के प्यारे थे, लेकिन अल्लाह के सामने आजिज़ी पेश करने होती। हम जालिम होने के बावजूद, चूँकि हम अपनी जानों पर जुल्म करते हैं, दूसरों पर भी करते हैं, हम अपनी जुल्म का एतराफ़ नहीं कर रहे हैं। हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ा हमें, हम उसी तरह हैं जिस तरह लॉकडाउन से पहले थे। और फिर अल्लाह खुद बुलाएगा। आज हुकूमत ने हम पर लॉकडाउन किया,
ہم نے ساری پابندیاں ماننا شروع کر دی. اب اللہ ہمیں کہے گا لاک ڈاؤن میں آ جاؤ، اسی رمضان المبارک کے آخری 10 دن اعتکاف میں آ جاؤ، اور میں خالی نہیں بھیجوں گا. روایات میں بے شمار ثواب آتا ہے، 2 حج 2 عمرے کا ثواب بھی آتا ہے، 100 شہیدوں کا بھی ثواب آتا ہے. اللہ کہتا ہے ساری زندگی مجھ سے بھاگتے رہتے ہو، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آیا ہے، آؤ نا میرے پاس، آؤ بیٹھو میرے پاس، میں تم سے باتیں کروں گا، تم مجھ سے باتیں کرنا. لیکن ہم اس لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جائیں گے. اس لاک ڈاؤن جو زبردستی ہم پر مسلط کیا گیا ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے اعمال کی وجہ سے، اس لاک ڈاؤن کو ہم خوشی سے قبول کر رہے ہیں. لیکن اللہ جو رحمتوں والے لاک ڈاؤن کی طرف بلائے گا تو ہم دور بھاگیں گے، ہم نہیں جائیں گے. اور پھر آخری لاک ڈاؤن ہے. دوستو اس لاک ڈاؤن سے سبق حاصل کرو، اور اس بڑے لاک ڈاؤن سے نکلنے کی تیاری اسی لاک ڈاؤن میں کر لو. اس لاک ڈاؤن کا نام ہے جہنم کی آگ. وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی. اسی لیے اللہ فرماتا ہے 5 وقت کی نمازوں میں یہ دعا مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اللہ نے ہمیں پہلے بھی وارننگ دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو آگ سے بچاؤ، اس لاک ڈاؤن سے بچاؤ. وہ آگ بڑی سخت ہے. ہماری ڈبل ذمہ داری، ہم نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے، دین کی تعلیم دینی ہے، اللہ کے آگے جھکنے کی تعلیم دینی ہے. ہم خود نیکی پر عمل کریں گے تو اپنی اولاد کو ترغیب دے سکیں گے. دوستو یہ لاک ڈاؤن ہمیں اس بڑے لاک ڈاؤن سے نجات دلانے کے لیے موقع اور وقت لے کر آیا ہے. اللہ کرے کہ ہمیں اس سے سبق سیکھنے کی توفیق ہو. وہ آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے، وہ جہنم کی آگ بڑی سخت ہے. پل صراط، میزان اور میدان معاشر کی گرمی، زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا. دعا کریں جب سورج اس دن سوا نیزے پر ہو تو ایک نیزے پر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کا سایہ نصیب ہو جائے. آئیں اپنے اللہ سے اور اپنے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو مضبوط بنانے کی آغاز کرتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ.